हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, एक बाप ने अपने 3 बेटों से प्रश्न किया कि बेटो, तुम 1 साल भर में तीनों ने ऐसा विशेष क्या काम किया, जीवन उपयोगी, जीवन के लिए मानवतापूर्ण, जो दूसरों को प्रेरणाएं मिले, और ये तुम्हारे काम पर, तुम्हारी सोच पर वो चलने का प्रयास करे। ऐसा जीवन में तुमने क्या किया? ऐसा बाप ने पूछा। पूछने के पीछे तात्पर्य था बाप का हेतु। उनको राज्य सौंपना था तीनों बेटों में से किसी एक को। तो बाप सोचे आखिर लायक कौन है, कौन होगा, उसको मैं जांच लूं। जिसके जीवन में ऐसा अनुभव हो, जिसके जीवन में मानवतापूर्ण कृत्य हो, जो खुद के जीवन के लिए सही ढंग से जी सके और दूसरों के जीवन को भी काम आ सके, ऐसे प्रेरणा दे सके, विचार दे सके, उस राह पर चला सके, इस शुभ बाप की एक देशना थी, सोच थी। और प्रकृति का नियम है, हर कोई बात हो तो उसके लिए ठीक जांच कर, सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। और भले लोग ऐसा कदम उठाते हैं। जिसको बोल दो ना समझ बोल दो, अज्ञानी बोल दो, बेहोश बोल दो, जो न अपने बारे में सोचते न किसी और के बारे में, वो लोग निर्णय जो लेते, डिसीजन, उसमें वो तारतम्य नहीं होता, वो महत्वपूर्णता नहीं होती। इसलिए ये एक नीति है। सबसे बड़े बेटे से बाप ने पूछा, फिर बारी बारी से तीनों को, बेटा तुमने क्या किया ऐसा? बड़े बेटे ने बोला, पिताजी अपने गांव नगर में एक नगर सेठ था और वो कई बार यात्रा पर जा रहा था, तो मुझे हीरे जवाहरात से भरी एक थैली दे दिए और वो यात्रा पर चल पड़े। और न कोई लिखा पड़ी थी, न कोई हीरे जवाहरात गिन कर दिए थे, और मुझे सौंप के चले गए। 1 साल बाद लौटे। और फिर मैंने उनको वो हीरे जवाहरात की थैली जैसा लिया था वैसा वापस लौटा दिया। इसलिए पिताजी, मैंने ये बहुत बड़ा काम किया। मैं चाहता तो कोई लिखा पड़ी ऐसा था नहीं, न गिन कर दिया था। वो नगर सेठ को पता था, गिनती थी कि इतने हीरे जवाहरात के नग दिए। वो जो मैं चाहता तो आधा पचा लेता, हड़प लेता, या तो पूरा नहीं भी देता, मेरा क्या कौन कर लेता। तब बाप ने बोला कि भैया फिर तुम ऐसा क्यों नहीं किए, तुम्हारे पास तो मौका था।
और बोले पिताजी मैं ऐसा कर सकता था, पर मेरी आत्मा गवाह नहीं देती, मेरी आत्मा मुझे कोसती, और कल दुनिया को पता चलता तो दुनिया भी बोलते अरे तेरे पास नीति नाम की चीज नहीं, मानवता नाम की चीज नहीं, वो ईमानदारी से बिना लिखे पढ़े बिना गिने दे दिया था, तो तेरे अंदर मनुष्यता ये इंसानियत होती तो तू वापस सही सलामत लौटा देता, नहीं लौटाता तो ऐसी दुनिया बोलती। इसलिए मेरी आत्मा मुझे कोसेंगी और दुनिया क्या कहेंगी, इसलिए पिताजी में लौटा दिया। तब बाप बोला कि तू भी ये इंसानियत पूर्ण मानवता पूर्ण कार्य नहीं किया, तू भी फेल हो गया। तो बोले पिताजी कैसा फेल हो गया? बोले काश एक मानवता पूर्ण एक नीति पूर्ण जो तुझे कार्य करना था, न लोगों की तू गिनती रखता ख्याल रखता, न तेरी आत्मा तुझे कोसेंगी उसका ख्याल रखता, ये इंसानियत समझ कर तू लौटा देता, ये तेरे दोनों बात ख्याल में नहीं रहती। पर तू जो अच्छा काम किया इसके पीछे दुनिया का डर, दुनिया क्या कहेंगी और तेरी आत्मा कोसेंगी, इसलिए तूने वो कार्य किया, इसलिए ये इंसानियत पूर्ण मानवता पूर्ण कार्य नहीं। बैठ जाओ साइड में बोले। और वो बड़ा लड़का तो खामोश हो गया कि इतना अच्छा काम करके। पर प्यारे मित्रों यहाँ समझने जैसा ये कि ये बात है, हम दुनिया क्या कहेंगी दुनिया को देखकर, या हमारी आत्मा हमको कोसेंगी, ऐसे डर भय में उसमें जो भी कार्य करते हैं वो मानवता पूर्ण नहीं है। मानवता पूर्ण वो कार्य है जो मानवता पूर्ण उसको बोलते हैं, ये इंसानियत उसको बोलते हैं करने के लिए ही किया, उसके पीछे हेतु मुझे कोई लेना देना नहीं। ये अच्छा कार्य, ये सत्कार्य और ये मानवता पूर्ण। बड़ा बेटा बैठ गया साइड में, दूसरे नंबर के बेटे से बोला बेटे तुमने ऐसा क्या किया जिंदगी में साल भर में जो भी? बोले पिताजी मैं एक रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते में झील था, तालाब था बड़ा, उसमें एक लड़का एक आदमी नहा रहा था और नहाते नहाते डूब रहा था, और ऐसी डुबकियां लेते हुए चिल्ला रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ, जोर जोर से चीख पुकार रहा था। और मैं वो रास्ते से जा रहा था तो मेरे से देखा नहीं गया, तो मैं सोचा कि इसको तो बचाना चाहिए। और पिताजी मैंने आओ न देखा ताओ कूद पड़ा और उसको बामुश्किल बचाया, बाहर निकाला। तो पिताजी मैंने ये सबसे बड़ा कार्य किया, काम किया। तब पिताजी बोले कि बेटे तुम क्यों बचाए उसको, उसके पीछे हेतु क्या था तुम्हारा? और बेटा बोला दूसरे नंबर का, पिताजी मैं नहीं बचाता तो दुनिया मेरे को क्या बोलती, दुनिया मुझे कोसती कि तू मानवता मनुष्यता ये इंसानियत तेरे अंदर थी नहीं क्या? यदि नहीं बचाता तो बोलती दुनिया की तू बचाया क्यों नहीं, तू आदम है, तू दुष्ट है, अनेक प्रकार से दुनिया मुझे बोलती पिताजी। दूसरी बात, वो जीवात्मा भूत प्रेत बनकर मेरा पीछा करती, जिंदगी भर मुझे सताती। इसलिए पिताजी एक तो दुनिया का डर,
और मेरी आत्मा कोसेंगी वो एक, और दूसरा वो भूत प्रेत बनकर मेरा पीछा पकड़ेंगी वो भय, इसके कारण मैं बचाया। तब पिताजी बोले कि बेटा तू भी फेल हो गया, दुनिया क्या कहेंगी उसका सोचा, और मेरी आत्मा कोसेंगी वो दूसरी बात, तीसरा वो भूत प्रेत होकर तुझे सताएंगा ये तीसरी बात। पर तेरे अंदर ये इंसानियत मानवता यदि होती तो ये तू तीनों नहीं सोचता और कूद पड़ता निकाल देता और तेरे राह पर चल पड़ता। मैंने भले के लिए ही भला किया, उसके पीछे मेरा कोई हेतु भय या ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा होता तो तू मानवतापूर्ण कार्य किया, इंसानियतपूर्ण कार्य किया। बेटा तू भी फेल हो गया, बैठ जा। हम भी तुम अपन सब ऐसे ही लोगों के डर से, आत्मा कोसेंगी कोई प्रकार का भय से जो भी कार्य करते हैं और उसमें मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो मानना वो भी पूर्ण कार्य सही सलामत नहीं, उसमें किंतु परंतु प्रॉब्लम है। तीसरा नंबर का बेटा था, उससे बोले बेटे तुमने क्या किया ऐसा जिंदगी में साल भर में? बोले पिताजी मैं एक पहाड़ी के रास्ते जा रहा था, बहुत बड़ा पहाड़ था, शिखर का डोंगर पहाड़, और उस शिखर पर ऊपर मेरा जानी दुश्मन सोया हुआ था। ऐसे किनारे पर सोया हुआ था, आंखें बंद करके नींद में, जैसा कि थोड़ी भी नींद में इधर करवट ले तो नीचे खाई में इतना नीचे जाएगा, चूरा हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा मैंने देखा। तब पिताजी बोले फिर आगे? तो वो तो मेरा जानी दुश्मन था पिताजी, पर मैंने उसको बराबर धीरे धीरे गया और मेरा आहट न लगे करके उसको पकड़ा, उधर दबोचा, बराबर बचा लिया उसको। नहीं बचाता तो वो गिर जाता, इसलिए मैंने उसको बचाया पिताजी। ये मैंने बड़ा कार्य किया। तब पिताजी बोले बेटा तू उसको क्यों बचाया? बोले पिताजी इसलिए बचाया कि वो तो मेरा जानी दुश्मन था, पर नहीं बचाता तो यही लोग दुनिया बोलती भले तेरा जानी दुश्मन था फिर भी तू उसको क्यों नहीं बचाया। मनुष्यता तेरे अंदर होती, मानवता होती तो तू उसको बचा लेता, पर तेरे अंदर शैतानियत है, मूढ़ता है, मूर्खता है, इसलिए भले दुश्मन था तू बचाया नहीं तो दुनिया मुझे कोसती, ताना बुना मारती। दूसरी बात पिताजी, और नहीं बचाता तो मेरे अंदर भी मेरी आत्मा कोसती, वो तो एक था ही, पर मैं बचाया उसको तो लोग दुनिया ये बोलेंगी कि तेरा दुश्मन होकर भी तू बचाया, कितना महान आदमी है, ये दुनिया मेरा गुणगान करती पिताजी, करके मैं बचाया। तीसरी बात पिताजी, मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरा जानी दुश्मन को भी मैं बचाने वाला कितना मान हूं इस जगत में, इसलिए मैंने बचाया पिताजी। तब पिताजी बोला तू भी फेल। पिताजी में बचाया तब तो वो एकदम से चौंका और बोला कि तू यहां भी आ गया, मेरा जानी
दुश्मन होकर मैं मर रहा था, मरना चाहता था, या भी मेरे को मौत के घाट उतरने नहीं दिया तू, अभी भी मेरे पीछे पड़ा है तू, मैं मर रहा हूं तेरे से ही तंग आकर, परेशान होकर। वो तो ऐसा बोला था पिताजी, फिर भी मैं बचाया। तो अब ये बात भी समझने, पिताजी उसको भी फेल कर दिए, तू भी मानवता पूर्ण, ये इंसानियत पूर्ण कार्य नहीं किया होता तो ये तीनों चारों बातें ख्याल में नहीं रखता, बचाना था इसलिए ही बचाया। तो जिंदगी में प्यारे मित्रों, एक मनुष्यता पूर्ण अपन कार्य करते हैं ये इंसानियत के खातिर, तो उसमें किंतु परंतु लोग क्या कहेंगे, आत्मा क्या कहेंगी, डर भय ऐसा कुछ भी न देखते हुए एक मनुष्यता पूर्ण काम करे तो अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, वो देखते हैं, देखता है, उसकी सोचकर कार्य करे। दुनिया डिपली बजाती कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये वो 12 बातें करती है, पर प्यारे मित्रों इसमें कोई तथ्य और पत्ते नहीं है। मानवतापूर्ण हम कार्य करें, ये बात है।